अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे और चढ़ावे को लेकर चल रहे विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है। इस पूरे मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल ने अपनी फाइनल जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस रिपोर्ट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई है। उन पर लगे वित्तीय अनियमितताओं के आरोप जांच में साबित नहीं हो सके। पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में आज शानदार रिकवरी देखने को मिली है, जिससे निवेशकों के चेहरों पर फिर से रौनक लौट आई है। आज दिन भर के कारोबार के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स लगभग 500 अंकों की जोरदार उछाल के साथ हरे निशान पर बंद हुआ। इस तेजी के कारण निवेशकों की कुल संपत्ति में भारी इजाफा दर्ज किया गया है। बाजार के जानकारों का कहना है कि वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के कारण बाजार के सेंटिमेंट में यह सुधार देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में विकास के मॉडल के रूप में पेश किए जा रहे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बने गंगा एक्सप्रेसवे और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कई जगहों पर दरारें और सड़क धंसने की तस्वीरें सामने आई हैं। करीब 26,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत वाले इन प्रोजेक्ट्स में मानसून की पहली बारिश में ही खामियां उजागर होने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। विपक्षी दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकार की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी है। में रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने और यात्री सुविधाओं को बेहतर करने के दावों की असलियत कैग की एक ताजा रिपोर्ट ने उजागर कर दी है। कैग की इस अहम रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आवंटित किया गया लगभग 5,956 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड बिना इस्तेमाल किए ही बेकार पड़ा रहा। इस खुलासे के बाद रेलवे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर क्यों फंड होने के बावजूद यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं समय पर नहीं मिल पा रही हैं। इसको पार धार मेला सिलकर 203 के लिए लोग पर मारने के बावजूद यात्रियों को समय दिया। उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट के आसपास के इलाके को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। यमुना विकास प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में लगभग 300 एकड़ जमीन पर एक भव्य ताइवान सिटी बसाने के प्रस्ताव को अपनी हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही इस इलाके में एक अत्याधुनिक मेडिकल हब बनाने की भी मंजूरी मिल गई। अधिकारियों का मानना है कि इन बड़े प्रोजेक्ट्स के धरातल पर उतरने से भारी विदेशी निवेश आएगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़े उलटफेर का दौर शुरू हो गया है। आज 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमतों में भारी तेजी दर्ज की गई है, जिससे गहने खरीदने का प्लान बना रहे आम ग्राहकों को झटका लगा है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मजबूती और भू राजनीतिक तनाव के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने का रुख कर रहे हैं। आने वाले दिनों में दीपावली और धनतेरस तक कीमतों में यह उतार चढ़ाव लगातार बने रहने की संभावना जताई जा रही है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद इमरान मसूद ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके मन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति पूरा सम्मान है और वे शासन के इसके सम्मान में हमेशा खड़े रहेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस्लाम धर्म के अनुसार इबादत या पूजा सिर्फ अल्लाह की ही जा सकती है, किसी और की नहीं। उनके इस बयान को धर्म और राष्ट्रवाद के बीच संतुलन बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार मानसूनी बारिश का सीधा और नकारात्मक असर अब आम आदमी की रसोई पर पड़ने लगा है। भारी बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है और यातायात प्रभावित हुआ है, जिसके कारण प्रमुख मंडियों में ताजी सब्जियों की आवक काफी हद तक घट गई है। सप्लाई में कमी का फायदा उठाते हुए थोक बाजार में टमाटर, प्याज और हरी पत्तेदार सब्जियों के दामों में अचानक भारी उछाल आ गया है। कीमतें आसमान छूने लगी हैं, जिससे आम जनता का घरेलू बजट पूरी तरह से बिगड़ गया। राजधानी के एक पॉश इलाके गोमती नगर के एक बड़े होटल में फर्जी छापेमारी करने वाले 2 शातिर जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों खुद को विदेश मंत्रालय का वरिष्ठ अधिकारी बताकर होटल में घुसे और वहां फर्जी तरीके से रेड मारनी शुरू कर दी। जांच में पता चला है कि ये दोनों शातिर अपराधी दरअसल एक तुर्की की महिला की तलाश कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने हर कमरे का एंट्री रजिस्टर भी चेक किया। पुलिस अब इनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है।